गणित कक्षा 10 पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के बारे में पिछली कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ टॉपिक नंबर 1 है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इस बारे में जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस प्रमेय को समझने के लिए कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। जैसे अगर हम 27 को भाग करें 12 से, तो 12 दूनी 24 और शेष बचा 3। तो ये जो बचा इसे बोलते हैं शेषफल, इसे बोलते हैं भागफल। भाग देने वाले को बोलते हैं भाजक, और जिसे भाग करते हैं उसे बोलते हैं भाज्य, जो भाग होता है ना। अब कहने का मतलब हमारा ये है, इसका संबंध हमें छोटी क्लास में पढ़ा दिया गया था कि हमारा भाग तभी सही होता है जब बाहर वाले गुणा दोनों में करके अंदर वाला आ जाए, अगर शेषफल बचा तो वो जोड़ के आ जाए। कैसे कि 27 बराबर 12 गुणा 2 और जमा 3, यानी 27 क्या भाज्य है बराबर भाजक गुणा भागफल और जमा शेषफल। शेषफल की कंडीशन ये है, ये बच भी सकता है और नहीं बचने मतलब शेषफल शून्य भी होता है। जैसे मैं कह लूँ 12 से भाग करेंगे 24 को, तो 12 दूनी 24, शेषफल नहीं बचा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 24 बराबर हुआ 12 गुणा 2 जमा 0। फार्मूला भी वही है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो इसी संबंध में सवाल नंबर 1 दिया है। आप सभी बच्चे अपना कोर्स ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रश्नावली 1.1 ध्यानपूर्वक किताब से आप समझ सकते हैं। तो पहले सवाल में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस देन आर और इक्वल्स टू आर एंड लेस देन बी, ए तथा बी क्या है बताइए। यानी इन्होंने कहा है सवाल नंबर 1 में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है वो 0 बराबर या बड़ा हो सकता है। देखिए हमेशा जो रिमाइंडर है आर वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है ना। तो ये यहाँ लिखा, परंतु किससे छोटा होता है, वो हमेशा बी से छोटा होता है, यानी जो भाजक होता है इससे छोटा होता है हमेशा, है ना। तो ये वाली बात। तो इसमें ए और बी पूछे, चलो हमें ए बी सभी बता देंगे। ये तो है भाज्य, बी जो है वो है भाजक, क्यों जो है वो भागफल, और आर जो है वो शेषफल है। तो पहले सवाल का जवाब यही हो गया। सवाल नंबर 2, वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या ज्ञात करनी है। देखिए सवाल नंबर 2 में क्या है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 61 से भाग देने पर भागफल 37 और शेषफल 15 प्राप्त है। यानी एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी ये संख्या ये है, पता नहीं जिसका 61 से भाग दिया तो भागफल क्या है 37 और शेषफल क्या बचा 15। तो ऐसी कंडीशन में कैसे निकालते हैं कि ये वाली संख्या जो बराबर होती है, ये जो बॉक्स है बराबर होगा इन दोनों गुणा जमा 15, है ना। तो इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि जो
यूक्लिड विभाजन पर में आई ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो ए का मान कितना है निकालना है, बी कितना है 61 है, क्यू कितना है भागफल 37 है और शेषफल कितना है 15 है। गुणा करके आ गया आपका 22 57 जमा 15 22 72। इस प्रकार से सवाल नंबर 2 भी हो गया आपका। अब आइए सवाल नंबर 3 की ओर। देखिए सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है, दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q प्लस 1 और 5q प्लस 4 के रूप में होता है। अर्थात कोई पूर्णांक धनात्मक है तो उसका वर्ग इस रूप में होता है, इसमें हो या इसमें हो या इसमें हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि माना कोई पूर्णांक जो है वो ए मान लेते हैं, सवाल नंबर 3 माना पूर्णांक ए है और कोई पूर्णांक जो है वो कब पूर्णांक होता है, वो ऐसे होता है, वो कहीं से पैदा हुआ होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहना है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी आर जो है वो 0 से बड़ा है या बराबर है और बी से छोटा है। तो देखिए पुट बी बराबर 5, ए बराबर 5q प्लस आर, ठीक है। जब ये 5q प्लस आर हो गया, जहाँ अब इसका b कितना हो गया, b 5 है तो 5 से छोटा छोटा होगा, अर्थात 0 से बड़ा और 5 से छोटा। तो r बराबर हो गया 0 से 0 बराबर या 0 से बड़ा 1 2 3 और 4, 5 नहीं, क्योंकि 5 से छोटा है, b से छोटा है तो 5 से छोटा हुआ। ये दो लाइन जो है आपने यदि लिखनी सीख ली हो, तो अब लिखते हैं जब r बराबर 0, जब r बराबर 0, ए बराबर क्या हो गया 5q, ठीक होगी बात। परंतु सवाल के अंदर दिया हुआ है, सवाल में कह रहा है वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो इस रूप में है। तो वर्ग कर देखते हैं, वर्ग करने पर तो ए स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर 25q स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर 5 इंटू 5q स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 5m, जहाँ m बराबर 5q स्क्वायर लिख दिया हमने। तो ये वर्ग जो है वो 5m के रूप में है या नहीं है, है। ये 5q के रूप में हो या 5m के रूप में, बात एक ही है। अब इससे आगे बात सुनिएगा, जब r बराबर 1, ए बराबर 5q प्लस 1, वर्क करने पर तो ए स्क्वायर बराबर 5q प्लस 1 की घात 2 यानी ए स्क्वायर बराबर 25q स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग जमा 10q। ये ए प्लस बी की घात 2 से खुला है, अगर नहीं आता फार्मूला तो फार्मूला होता है ए प्लस बी की घात 2 बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो इसके अंदर ये फार्मूला लगा है, तो ए स्क्वायर बराबर 25q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 1, तो ए स्क्वायर बराबर इसमें 5 कॉमन ले लेंगे, हमें इसे 5m प्लस 1 के रूप में लाना है।
तो 5q² प्लस 2q प्लस 1 a स्क्वायर और 5m प्लस 1, जहाँ m बराबर 5q² प्लस 2q। ये भी आ गया, देखना क्या था, 5q प्लस 1 के रूप में था। अब जब r बराबर 2, a बराबर 5q प्लस 2, तो इससे रहेगा वर्क करने पर a स्क्वायर बराबर 5q प्लस 2 की घात 2, तो a स्क्वायर बराबर 25q² प्लस 4 प्लस 20q, a स्क्वायर बराबर 25q² प्लस 20q प्लस 4। a स्क्वायर बराबर 5 कॉमन लेते हैं, 5q² प्लस 4q प्लस 4, तो a स्क्वायर 5m प्लस 4, जहाँ m बराबर 5q² प्लस 4q। ठीक है, ये भी देखिए 5q प्लस 4, ये 5m प्लस 4 के रूप में है नहीं है, तो इसलिए जो है अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग 5q या 5q प्लस 1 या 5q प्लस 4 के रूप में होता है। अब सवाल नंबर 4 है, इसमें एक खास बात दी गई है, 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 6 से विभाज्य है। अगर रफली आइडिया करें, 3 क्रमागत संख्या कोई भी लो, 3, 4, 5, तो अगर मैं इसे इनका गुणा करूँ 3 गुणा 4 गुणा 5, तो 6 से विभाज्य है या नहीं है। देखो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी 10 आ गया, 6 से कट जाती है। जैसे मैं मान लीजिए कहें लोगों 7, 8, 9, ये 6 से विभाज्य है नहीं, तो 7 गुणा 8 गुणा 9 और 6 से विभाजित कर लूँ तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 2 चौक 8, यानी 4 तिया 12, 12 से 84। इस प्रकार से जो है ये 6 से विभाज्य, यानी कोई क्रमागत 3 संख्याएं 6 से विभाज्य होती हैं। पहली बात तो ये है। अब होती हैं को जो है हम कैसे करेंगे, तो इसे जो है यूक्लिडी विभाजित थ्योरम से ही करेंगे। देख किस प्रकार से, सवाल नंबर 4 है, 3 क्रमागत धन पूर्णांक माना, 3 क्रमागत पूर्णांक या धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक n, n प्लस 1, n प्लस 2 हैं। ठीक है, जहाँ n कोई धनात्मक यानी पॉजिटिव पूर्णांक है, तो माना स्टार्टिंग में n ही है ना हमारा, n 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r हो, तो n बराबर, n जो है 6 से विभाजित करने पर भागफल क्या है 6, तो 6q, तो 6q प्लस r। इस बात से साबित हुई बात, जहाँ
r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक बस केवल। अब हम जो है 0 पे, 1 पे, 2 पे जो है टेस्ट देखेंगे कि इसने बात सही कही हमें गलत कही। तो सबसे पहले जब r बराबर 0 एक आधे को देखेंगे वैसे तो, तब क्या हो गया, n बराबर क्या हो गया 6q, और n+1 जो था वो क्या बैठेगा, n+1 क्या होगा 6q+1, और n+2 क्या होगा 6q+2, यानी दोनों और एक जोड़ दिया, दोनों और दो जोड़ दिए इसमें, तो हमें जो है तीनों प्राप्त हो गए। अब तीनों का जो गुणनफल है वो 6 से विभाजित होना चाहिए इसने कहा। तो देखिए अगर मैं 6 से करते हैं पहले, उपरोक्त का गुणनफल यानी 6q गुणा 6q+1 और गुणा 6q+2, तो आप देख सकते हैं कि अगर 6 से भाग करें तो ये भाग नहीं होने का, ये भाग नहीं होगा, परंतु ये इसमें जो है 6 भाग हो जाएगा, क्योंकि इसमें +1 है, अगर 6 होता तो 6 कॉमन आ जाता। तो उपरोक्त गुणनफल 6 से विभाजित या विभाज्य है। अब r बराबर 1 को टेस्ट करके देखते हैं। जब r बराबर 1 तब n बराबर क्या होगा 6q+1 और रख दीजिए, 1 रख दिया, तो n बराबर तो ये हो गया, n+1 बराबर क्या बैठेगा 1 और जोड़ दी, 6q+1 तो था ही, +1 और जुड़ गया, और n+2 का मतलब क्या हो गया कि 6q+1 में 2 और जुड़ गया। देखिए n की वैल्यूज़ तो ये है 6q+1 है, 6q+1 है, 6q+1 है, 1 बढ़ रहा तो 1 बढ़ गया, 2 बढ़ रहा तो 2 बढ़ गया। इससे क्या मिला, इससे तो 6q+1 ही मिला, इससे 6q+2 मिला, और इससे 6q+3 मिला, और भी कुछ मिला, आगे देखिए 2 कॉमन लेंगे, 3q+1, इसमें 3 कॉमन लेंगे, 2q+1, ठीक है। तो उपरोक्त गुणनफल यानी इम्प्लाइज दैट n गुणा n+1 गुणा n+2 क्या बैठेगा 6q+1 गुणा 2 3q+1 गुणा 3 2q+1, यानी 3 दूनी 6, 6q+1 और 3q+1 2q+1। उपरोक्त क्या है गुणनफल जो है अब भी 6 से विभाज्य है, तो लिखेंगे उपरोक्त गुणनफल 6 से विभाज्य है। 1 0 पे 6 से विभाज्य है, 1 पे 6 से विभाज्य है, इस प्रकार 2 पे भी होगा, 3 पे भी होगा, 4 एंड सो ऑन। इस प्रकार जो है ये लाइन लगा देंगे, थोड़ा सा और लिख देंगे, क्या करार था हमारे से, दिखाइए कि अतः यह कथन सत्य है, अतः दिया गया कथन सत्य है, और सत्यापित कीजिए, इसे सत्यापित हमने ऊपर कर दिया है, ठीक है। अब सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, एक धन पूर्णांक संख्या, चलिए 5 छोड़ दीजिए, 5 को बाद में कराएंगे, 6 देखिए पहले आप, दिखाइए कि प्रत्येक 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में से केवल एक 3 से विभाज्य है। यानी इसका कहना ये है, रफली एक आइडिया दूँ मैं आपको, कि अगर
1 2 3 ये 3 क्रमागत हैं, तो इनमें से कोई एक ही 3 से विभाज्य होगा। बात भी सही है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 होता है, 3 से विभाज्य है। ऐसे ही मैं लूँ 3 4 5, 3 से विभाज्य नहीं बल्कि 3 विभाज्य है। अगर मैं लूँ 4 5 6, तो 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है ना। तो इसका मतलब ये कहने का ये है कि अगर 3 क्रमागत लिए जाएँ तो 3 से विभाज्य जरूर होगा कोई एक संख्या उनमें से, है ना। तो इसलिए हम इस सवाल को ऐसे करते हैं, यूक्लिडी विभाजन पर में से ही करेंगे इसे भी। सॉल्यूशन माना 3 क्रमागत धन पूर्णांक n n+1 n+2 है, ठीक है। और तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, a बराबर होता है BQ+R, जहाँ 0 इज़ लेस देन इक्वल टू R इज़ लेस देन B। तो यहाँ जो है, जो अगर पहले पद की बात करूँ n की, पुट a बराबर n और b बराबर 3 क्यों रखेंगे, 3 मतलब 3 से विभाज्य होने वाली बात देखनी है हमें। तो n बराबर बैठेगा 3Q+R, जहाँ अब चूँकि 3 b का मान 3 है तो 3 से छोटा ही छोटा है, यानी r का मान हो गया 0 1 2, 3 नहीं होगा, 3 से छोटा ही रहेंगे बस ये। तो अब ये जो है आपके एक आदर्श इक्वेशन बन गई सवाल के लिए। तो हम कहेंगे कि जब r बराबर 0 तब क्या होता है, तो n बराबर 3Q+0, यानी n बराबर 3 क्यों हो गया। अब मैं n+1 के लिए क्या करूँगा, वही पहले वाला काम, n+1 के लिए 3Q+1, और n+2 के लिए क्या करूँगा 3Q+2। अब आप तीनों में देखेंगे, अगर मैं इसके लिए बात करूँ, इसके लिए बात करूँ, तो 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य नहीं है, और 3 से विभाज्य नहीं है, अर्थात तीनों में से कोई एक 3 से विभाज्य अवश्य है। तो यानी क्या लाइन लिखेंगे, लाइन वही उपरोक्त में 3 से विभाज्य केवल एक ही संख्या है। अब जब r बराबर 1 पे देख लीजिए, चलिए जब r बराबर 1 तो n बराबर क्या होगा 3Q+1, यानी 3Q+1 हो गया n बराबर। तो अब n+1 देख लीजिए क्या होगा, n+1 क्या होगा 3Q+1 में एक और जोड़ दीजिए, और n+2 और देख लीजिएगा क्या होगा 3Q+1 में 2 और जोड़ दीजिएगा। तो अब क्या होगा भैया, ये तो जो है 3Q+2 होगा, ये 3Q+1 ही है, और ये 3Q+3 होगा, यानी 3 कॉमन ले लेंगे Q+1। अब आपको दिख रहा होगा 3 से विभाज्य ये नहीं है, 3 से विभाज्य ये भी नहीं है, पर 3 से विभाज्य ये है, देखो बाहर 3 है, 3 से कट जाएगा, है ना, पूरा कट जाएगा ये। तो यहाँ लिखेंगे, इधर थोड़ा सा इधर लिखना था हमें, तो इधर लिखेंगे 3 से विभाज्य नहीं, 3 से विभाज्य नहीं, और यहाँ लिखेंगे
3 से विभाज्य है, इस तरह लिखेंगे। तो लिखेंगे उपरोक्त में 3 से विभाज्य केवल एक ही संख्या है। इसी प्रकार से हम जो है 2 के लिए भी दिखा सकते हैं। इस सवाल को यहीं छोड़ देंगे, बस हमने दिखा दिया। ये 2 टेस्ट कर दिए, 0 भी कर दिया, 1 भी कर दिया, 2 पर भी इसी प्रकार हो जाएगा, है ना। अब सवाल नंबर 7 करते हैं इसको। देखिए सवाल नंबर 7 क्या था। ये बात दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या 4q+1 और 4q+3 के रूप में लिखी जा सकती है। यानी विषम संख्या जो है इस रूप में लिखी जा सकती है। तो बड़ा आसान है ये। तो इसे कैसे करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a बराबर bq+r, जहाँ 0 = n लेस देन r एंड लेस देन b, तो पुट b बराबर 4। तो क्या हो गया, a बराबर क्या हुआ, 4q+r हुआ, जहाँ अब चूँकि b का मान 4 आ गया तो आप समझ गए होंगे कि r का मान जो है 4 से कम होगा, 0, 1, 2 और 3 तक होगा। अब हम जो है 0, 1, 2, 3 पे ही टेस्ट निकालेंगे। जब r बराबर 0 होगा तब a का मान क्या होगा, a बराबर होगा 4q, r का मान 0 + 0 यानी 4q रहा। जब r बराबर 1 तो a बराबर क्या हो गया, 4q + 1। जब r बराबर 2 तो a बराबर क्या, 4q + 2। जब r बराबर 3 तो a बराबर क्या, 4q + 3। तो हम बार बार ये देख सकते हैं कि 4q, देखिए 4 की गुणा किसी 1 में करें, 2 में करें, 3 में करें, सम ही रहेगा। और सम में यदि 1 जुड़ता है तो विषम बन जाता है, 2 जुड़ेगा तो सम रहेगा, 3 जुड़ेगा तो विषम बन जाएगा। तो ये कौन संख्या है, ये सम है, ये विषम, ये सम और ये विषम, राइट। अब हमें जो सवाल के अंदर दिया है, हमें टेस्ट करने दिया है विषम पे कि विषम करना है। तो इसके लिए जो है विषम के लिए अर्थ है, जब a विषम है तब a का मान, जब ये देखिए ये और ये विषम है तो a का मान क्या होगा, 4q + 1 व 4q + 3 के रूप में है। यही सवाल तो दिया था हमें। देखिए 4q + 1 4q + 3 के रूप में है। हो गया ये आपका। अब देखिए में से निकालना तो आपने कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में सीख लिया होगा, पर यहाँ में से जो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से निकालना है। सवाल नंबर 8, इसके 3 सवाल दिए गए हैं, 2, 3। मैं केवल एक सवाल करूँगा, बाकी आप करेंगे अपने आप। देखिए 650 व 1170 का में से, और इन्होंने कहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निकालना है। तो पहले देखते हैं बड़ा कौन सा है। तो 1170 इज ग्रेटर देन 650, होगी बात सही। अब देखिएगा तो 1170 जो है किस प्रकार से बना होगा। तो स्टेप फर्स्ट, 1170 बना होगा 650 गुणा 1 और जमा 520। यदि मैं 650 गुणा 2 कर देता तो वो 1170 ज़्यादा बैठता, 1300 हो जाता है। तो इसलिए जो है
इसका एक और भी तरीका है, अगर मैं इसे जो है ऐसे टेस्ट करना चाहूँ रफली कि 650 से जो है 1170 को भाग करा तो क्या बना, 650 एकम 650 बचेंगे 520, तो क्या हुआ 1170 बराबर होता है 650 गुणा 1 जमा 520। ये रफ आइडिया था। देखिए अब मैं से तब तक नहीं निकलेगा जब तक यहाँ जो है जीरो ना हो जाए। हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण फर्स्ट स्टेप में ये दो चीज़ हैं। अब यहाँ लिखेंगे स्टेप सेकंड, यहाँ 650 और 520 में कौन बड़ा है, 650 इज ग्रेटर देन 520, तो इसका मतलब 650 पे भी ऐसे करिए, 650 और 520 एकम 520 बचे कितने, 130। भाग देके देख लीजिए, 520 को 650 को 520 से भाग करना तो एकम 520 03 130, तो 520 गुणा 1 जमा 130। अभी भी जीरो नहीं आया है, शेषफल जीरो नहीं आया है। जब तक शेषफल जीरो नहीं आएगा, जब तक जो है हम ये करते रहेंगे तो मैसेज तभी आएगा। अब देखिए स्टेप थर्ड, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये दो चीज़ हैं, यानी 520 जो है बड़ा है 130 से, यानी हम जो है 520 इधर लेते हैं बड़े वाले को, और 130 गुणा क्या, 130 चौका 520 ही होते हैं, और शेष नहीं बचा कुछ भी। ऐसे भी कर सकते हैं कि 130 520 130 चौका 520 से शून्य, तो 130 गुणा 4 है ना। तो अब चूंकि ये शून्य आ गया है, चूंकि शेषफल r बराबर शून्य, तब मैं से बल्कि लिखेंगे तब 650 व 1170 का मैं से बराबर ये जो बचा 130 ही में से आ गया। ठीक है, इसके आपको जो है सेकंड और थर्ड ये घर से करने हैं स्टेप। अब इसका तरीका ये भी है, अगर दो से ज़्यादा हों मैसे निकालने के लिए तो पहले किन्हीं दो का मैसे निकालते हैं, फिर उस मैसे से तीसरे वाले को का मैसे निकालते हैं। मैसे एक निकलता दो दो पे ही है, मतलब दो दो को लेकर जो है मैसे निकालते हैं। ठीक है, जिन दो के मैसे से काम चल जाता है फिर उन दो की आवश्यकता नहीं होती, केवल उसके मैसे की आवश्यकता होती है फिर, यानी इन दो के मैसे 130 की आवश्यकता है, इन दोनों की आवश्यकता नहीं है। चलिए मैं इसी क्रम में आपको जो है सवाल नंबर 9, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निम्न संख्याओं को मैसे, यानी यहाँ दो दो हैं सब, अब यहाँ तीन तीन हैं, तो मैं आपको जो है फर्स्ट का निकाल दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे। देखिए 180,252,324 का मैस है। पहले किन्हीं दो बड़े बड़े को ले लीजिए आप, तीन सौ चौबीस इज ग्रेटर देन 252। तो जो है हम पहले क्या करेंगे, 252 व 324 का मैसे निकालेंगे, ये इसके अंदर का काम है। यानी मैसे तो हम इन तीन निकाल रहे पहले, पर इन दो को लेंगे पहले हम। ये हेडिंग हो गया एक, तो 324 बड़ा है 252 से, ये लिखने का तरीका है, ये लिखना जरूर पड़ेगा। तो 324 बराबर 252 गुणा, तो देखिए ये भाग देखिए पता लगेगा, 252 324 252 एकम 252 2 और 12 में से 5 गया 7, 72 बचा। अब ये देखते हैं कि ये 72 है, ये 252 है, उन्हें फिर दोबारा 252 इज ग्रेटर देन 72, तो क्या करेंगे अब कि 252 बराबर 72 गुणा क्या, देखिए गुणा कर देख लेंगे, 72
252 तिया 3 दूनी 6, 3 सते 21, चौका 4 से 28 ज़्यादा हो जाता। 12 में से 6 गए 6 और 4 में से 1 गया 3, तो यानी तिया जमा 36। अब ये 2 बच गए हमारे पास। यानी मेनली क्या है, मेनली जो भागफल आ रहा है ये 3 आया 1 आया, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू केवल भाजक की और शेषफल की यहाँ दिखाई दे रही है। तो ये कैसे करेंगे अब इसे, पुनः 72 बढ़ा है 36 से, तो 72 बराबर 36 गुणा, देखिए क्या करेंगे 36 से 72 को करके देखेंगे तो 36 दूनी 72 जीरो बन गया, तो गुणा 2 जमा 0। अब यही तो चाहिए था मैं, यहाँ शेषफल 0 आ गया, 36 आ गया, ये मैसा हो गया शेषफल 0, तो लिखेंगे चूँकि शेषफल बराबर 0 तब 252 व 324 का में से बराबर 36। अब 36 आ गया इन दो का, 180 का नहीं आया, तो अब लिखेंगे पुनः 180 व 36 का में से, देखिए 36 इन दोनों की पूर्ति कर रहा है ना, और 180 है ये अलग, तो ये हेडिंग हो गया। अब तो 180 ग्रेटर देन 36, तो यहाँ जो है 180 बराबर 36 गुणा, देखते हैं करके 36 180 पंजे 5 छंग 30 5 तिया 15 18 जीरो हो गया, यानी यही पंजे और प्लस जीरो, यानी शेषफल तो यहाँ 0 हो गया, ये 36 हो गया। तो चूँकि शेषफल बराबर 0 तब 180 कोमा 36, चूँकि मैसा किनका था, इन दोनों का था, तो 252 कोमा 324 का में से बराबर 36। इस प्रकार जो है 9वे का फर्स्ट हो गया। अब आप जो है 9वे का सेकंड और थर्ड अपने आप करेंगे। ये HW हो गया। अब सवाल नंबर आखिरी ये है इस प्रश्नावली का 10वां सवाल, वह सजोड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 546 और 764 की भाग करने पर शेषफल क्रम से 6 और 8 प्राप्त होता है। तो देखने वाली बात यह है, ये जो बड़ी से बड़ी संख्या है ना, शेषफल 6 और 8 प्राप्त होना चाहिए। तो पहले ये देखते हैं कि चूँकि शेषफल 6 और 8 प्राप्त हो ये संख्या ढूंढनी है हमें, तो इनमें से पहले 6 और 8 निकाल ही लो, यानी 546 माइनस 6, तो हो जाएगा 540 व 764 माइनस 8 कर लेंगे इसके लिए, तो हो जाएगा 756। और अब देखिए 756 और 540 में कब वो निकालेंगे, 756 इस ग्रेटर देन 540, तो इसका भी जो है मैं से निकाल लेंगे। ये मैं रफ लिख रहा हूँ, फिर आपको इसकी PDF मिल जाएगी फेयर करने के लिए, समझ लीजिए केवल। तो 756 बराबर 540 गुणा 1 जमा 216। अगर मैं जो हूँ 540 से भाग करूँ इसे 756 को, तो एकम 540 और बचेगा 216, तो इस फॉर्म में लिख दिया हमने। फिर ये तो 216 यहाँ बचा और ये 540, अब जो है 216 पर, फिर 216 जो हैं 540 बढ़ा है 216 से, तो यानी 540 और 216 गुणा क्या क्या ये देखते हैं। तो 216 और 540, 216 दूनी 432, कितना बचा 108, तो यानी 2 जमा 108, यानी अभी शेषफल ये बचा और एक ये बचा। अब हम क्या लिखते हैं, 216 जो है इस ग्रेटर देन 108, तो अब 216 को देखते हैं, 216 बराबर क्या बैठेगा 108 का कितने गुना और कितना शेषफल, तो 108 से भाग करके देख लेते हैं 216 को,
दूनी बार कट गया 0, तो दूनी और 0, जब शेषफल 0 होता है तो ये में से होता है, तो क्या लिखेंगे, शेषफल बराबर 0, तब में से बराबर क्या 108। तो 108 वो संख्या है जो अगर 540 को काटेगी या 756 को काटेगी, पूरा काट देगी, और यदि 546 को काटेगी तो 6 शेष हो जाएगी, और यहाँ जो है 8 शेष हो जाएगी, है ना। तो हमारा फोकस मेन क्या था, मेन फोकस हमारा 546 पे और 756 पे है, तो लिखेंगे मैसेज होता है पूरी संख्या को काटने के लिए होता है, यानी 540